और इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार पर दिल्ली में समीक्षा की जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, और इस समीक्षा को आपको बता दें खुद पीएम मोदी करेंगे। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में हार के बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि एक बैठक होगी, अब यूपी कैबिनेट में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही साथ संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म की सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। और इसके बाद में राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपा जाएगा। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। उससे पहले आज एक बड़ी बैठक, आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक को बुलवाया गया, जिसमें संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ समर्थन के बाद देखिए किस तरह से डिमांड भी अब घटक दलों की बढ़ने लगी है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज सुबह 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। ये दूसरा मौका होगा जब चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठेंगे। लेकिन ये तस्वीर 2019 की जीत से बिल्कुल अलग है। गठबंधन के हर साथी को हर पल साधने की चुनौती। एक तरफ 12 सीटों वाले नीतीश कुमार होंगे तो दूसरी तरफ 16 सीटों वाली टीडीपी होगी। इसके साथ ही होगी साथियों को साधने की साधना। खैर, ये तो आगे की बात होगी। आज का ताजा अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री आज संसदीय दल की बैठक करेंगे। वो अपने सहयोगियों के साथ बैठेंगे। नवनिर्वाचित सांसद मोदी को अपना नेता चुनेंगे। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जैसे साथी राष्ट्रपति से मुलाकात कर एक चिट्ठी देंगे। इसमें मोदी समर्थक सांसदों की लिस्ट देंगे। इस बात को एक पल के लिए भी भुलाया नहीं जा सकता कि पीएम मोदी के पास अपनी पार्टी के लिए बहुमत मान का कवच कुंडल हासिल नहीं है। नतीजों के साथ ही उन्हें बैसाखी वाली सरकार का स्टाम्प मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एनडीए के सहयोगी भले ही डिमांड लिस्ट के साथ तैयार है, लेकिन इस डिमांड लिस्ट के साथ ही मोदी 3.0 सरकार कैसी होगी, अब निधि और मैं आपको बताएंगे। बिल्कुल, हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे भी और समझाएंगे भी कि ये सरकार की शक्ल कैसी हो सकती है। अब की बार गृह मंत्री कौन बनेगा, वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी किसको मिलने वाली, और साथ ही साथ रेल मंत्री कौन होगा, इसकी भी लिस्ट फाइनल करने के लिए मंथन शुरू हो चुका है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की कल बैठक हुई थी। ये बैठक लगभग 6 घंटे से भी ज्यादा चली थी और बैठक के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा सीधे कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच चुके थे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गृह मंत्रालय अपने पास रखेगी, ये बड़ी जानकारी दी थी। इसके साथ साथ और मंत्रालयों की भी जानकारी हम अपने दर्शकों को बिल्कुल और मंत्रालयों की बात करते हैं। रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय भी अपने पास रखेगी। ये चारों मंत्रालय, ये चारों पोर्टफोलियोज बहुत अहम मंत्रालय हैं और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तहत ये सारे मंत्रालय आते हैं। तो वही जेडीयू ने 3 बड़े मंत्रालयों की डिमांड रख दी है। बिल्कुल, और इनमें सबसे पहले है रेल मंत्रालय। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो दूसरा मंत्रालय है वो वित्त मंत्रालय, तीसरा कृषि मंत्रालय। ये जेडीयू की मांगे है। टीडीपी की अगर हम बात कर लें निधि, तो 3 विशेष मंत्रालयों की उन्होंने भी डिमांड की है, जिसमें सड़क परिवहन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के नाम शामिल है। जी न्यूज़।